एक्चुअल में ये जर्नी जो फेस कर रहा है ना, जो फील कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ वही समझ सकता है। ब्लैक मैजिक फर्स्ट सवाल ही हमारे पास ये आया हुआ है। मैम, आपकी नॉलेज इस जर्नी में ब्लैक मैजिक और डेविल्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो फिर आप भगवान को भी नहीं मान। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। अगर नेगेटिविटी ना हो, आप इतने सारे सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? ओके, तो आज हम फिर से आए हैं आपके साथ और तेजकोर मैम जी के साथ वापस से। वेलकम मैम आपका। थैंक यू सो मच। और आई नो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत रोका गया। एक्चुअल में जो चल रहा है इस टाइम की नहीं जाना है, नहीं लोगों को चीज़ों को सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी हमारा वर्क है तो हमें करना पड़ेगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, डेविल अटैक हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। बिल्कुल। सेक्रीफाइस ही करेंगे तभी आप लोग के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। इतना तकलीफ़ के बाद तो हम सबको एक जैसा काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई की तकलीफ़ आए और अब फेस ना कर पाओ, फेस करना सीखो। ये जर्नी का रूल है। बिल्कुल। तो आज जैसे कि हम दोबारा इस पॉडकास्ट के लिए मिले हैं और लास्ट वाले पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट थे और बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हैं, क्योंकि इस जर्नी को लेके ना बहुत सारे मिथ हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये जर्नी जो फेस कर रहा है ना, जो फील कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ वही समझ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। इवन आज भी अगर हम यहाँ तक बैठे हुए हैं तो हमने वो जर्नी, वो यात्रा को चला है। और आज इस यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमारे साथ जो जो कुछ हुआ है या अभी भी हो रहा है, बैक एंड पे हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हमारा जो पर्पस है वो यही है, लोगों को सच बताना। बिल्कुल। हमें यहाँ पे हम ना मैं ना आप, हम दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूट्यूबर बनने या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नहीं बैठा है। हम बाहर आए हैं सिर्फ अपना सच सामने रखने के लिए। और आज फिर से हम उसी सच के बारे में ही आगे बात करेंगे। तो मैं एक एक करके ये कमेंट्स को उठाती हूँ और आप अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग और मैं अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग इनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी, जो लोग यहाँ कमेंट करेंगे नीचे, आप लोगों के कमेंट हम एक एक करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। बट जिन लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही या उनको लगता है कि ये जर्नी मिथ है, फेक है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूं ही बैठे हैं बोलने के लिए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो मैं उन लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट नहीं होती है तो आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए और अपना टाइम कहीं कहीं और प्रोडक्टिव जगह पे दीजिए, इंस्टेड कि आप यहाँ पे आके कोई फालतू का कमेंट लिखें, नेगेटिव कमेंट लिखें। क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जर्नी में हैं पर कहीं ना कहीं अटके हैं, और हमारे माध्यम से अगर उनको एक पॉइंट भी उनको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है तो सिर्फ मैडम अपने घर से 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँची हैं, मैं भी 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके हम दोनों एक जगह पे मिले हैं ताकि हम आप लोगों को सपोर्ट कर सकें। और शायद ये डिवाइन की गाइडेंस है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अदरवाइज शायद हम यहाँ होते भी नहीं। तो अगर आप लोगों को रिजोनेट नहीं होता तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दीजिए। नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत डालिएगा, क्योंकि ये जर्नी इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड सेक्रेट जर्नी। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। पहला कमेंट तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो हम एक बार पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की सेल्फ एक्सपीरियंस सुन के बहुत कुछ, मुझे भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। थैंक यू सिस्टर्स। तो अब हम एक लेते हैं ब्लैक मैजिक। फर्स्ट सवाल ही हमारे पास ये आया हुआ है। मैम, आपकी नॉलेज इस जर्नी में ब्लैक मैजिक और डेविल्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है, तो आप इस पे क्या मैम कमेंट करना चाहेंगे? लोगों को ब्लैक मैजिक लाइक कुछ लोग बोलते हैं होता ही नहीं है, या कुछ बोलते हैं कि आप लोग डराते हो ब्लैक मैजिक का नाम लेके। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया और आप कैसे इसको हल्के में लेके, लाइक है ये ब्लैक मैजिक है लेकिन हमें डराना नहीं है किसी को, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं है, अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो फिर आप भगवान को भी नहीं मानते। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है ना। अगर नेगेटिविटी ना हो, आप इतने सारे सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, या इस लाइफ में इतनी परेशान क्यों हैं? बिल्कुल। सब पॉजिटिव हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारी ऊपर हावी है। वो डेविल बन के आते हैं, हमारा ही नेगेटिव पार्ट डेविल बन के आता है। और जितना आप लो एनर्जी में जाते हो, क्योंकि ये जर्नी एक सिर्फ एक ट्विन फ्लेम है जिसमें हम लो एनर्जी में जाते हैं। हम अपने आप को जब तक हमारा सेकंड पार्ट हमें अवेकन नहीं करता, हम सेक्रीफाइस करते हैं। रियलिटी ये है, ठीक है।
और रही ब्लैक मैजिक 3D का काम है, वो काम करते हैं आपको गिराने की, आपको फाइनेंस, आपको हट, ये सब रिश्तेदार या आसपास के लोग इन्वायरमेंट ख़राब करते हैं, या हम किसी के ऑरे में जाते हैं, ऑरा भी होता है, ऑरे में भी कनेक्ट होते हैं तो भी ब्लैक मैजिक असर करता है। इससे यही होता है कि आप लोग सोचते हैं कि नहीं होता है, जिनके साथ होता है उनसे पूछो कि वो कहाँ तक। देखो, आप सबसे पहली बात तो आप खुद सोल हैं। अगर आपकी बॉडी नहीं है तो फिर आप एक ब्लैक मैजिक का काम कर सकती है, आपको हाईजैक करके कराया जा सकता है, और हमारे एंसेस्टर से करवाया जाता है, ये रियलिटी है। बिल्कुल। तो इतने सदियों से ये चीज़ें हैं, तो आज अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर ये सब लोग क्यों परेशान हैं? फिर सब पॉजिटिविटी ही होना चाहिए ना। फिर क्यों भगवान का नाम लेते हैं, फिर क्यों हम बोलते हैं? भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव या कुछ एडेंटिस अटैक करती हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ तो इतनी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। अब इसको मैं प्योर सोल भी कह सकती हूँ। ब्लैक मैजिक का ये काम नहीं है कि आप जिसको गलत कह रहे हो, नहीं, इसमें वाइट सोल भी काउंट होती है। जी। मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो मैंने कई बार इस चीज़ को दबाने की कोशिश की कि नहीं, सबके सामने नहीं लाऊंगी, क्योंकि कई लोग ना डर जाते हैं कि इस जर्नी में ये भी होता है। तो हाँ जी, आपकी सोल आपको टच करती है, आपको दिखती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हमारी सोल हमारे को कनेक्ट करती है, क्योंकि हम हाफ बॉडी है, बॉडी के अंदर हाफ सोल है। हमारी बॉडी जब कनेक्ट करने आती है, क्रेविंग होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको क्रेविंग 100% होगी। अगर नहीं है तो फिर आप सोच लीजिए, फिर तो आप हो ही नहीं इस जर्नी में। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ नहीं बैठी। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है कि मेरी पूरी बॉडी को उठा दिया गया। मैंने इतनी इतनी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जीते जागते देख रही हूँ कि मेरी बॉडी को पूरा उठा दिया। एक टाइम मेरा था अपना लाइव सेशन में बताना चाह रही थी, मैंने कहा लोगों को फियर ज़्यादा पहुंच जाएगा, कि क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं ना, हमारे को पावर मिलती है। जो हम आपको बोलते हैं कि पोर्टल ले लो, पोर्टल के पीछे पावर्स हैं। वो पावर्स अब सदियों से पावर है, यहाँ नई बात तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई पावर मिल रही है, ऐसा तो नहीं है, पहले से ही है। उसको करने के लिए आपको यहाँ तक पहुँचना होता है। और मेरे साथ तो पूरी बॉडी, क्या कई बार मेरे पैरों को उठा के ऐसे झटका मारा ताकि आपके अंदर वो पावर आई। अब जी हनुमान जी को भी कहते हैं ना कि उनको बताया कि आपके अंदर उड़ने की शक्ति है, वो भी किसी ने बताया ना। अब ऐसे ही जब हम अपना करते हैं तो हमें भी बताने आते हैं, अब वो भी देवी देवताएं आते हैं, हमारे सब कुछ क्लियर होता है, हमें बताया जाता है कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। अब उसको आप चाहे नेगेटिव सोच लो, घर में ये सब खड़क रहा है, अब वो आपका माइंड सेट है कि आप उसको नेगेटिव ले रहे हो कि पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने बहुत इसके ऊपर मैंने किया कि नहीं, ब्लैक मैजिक है और बच के रहो। आपका सारा इनर वर्क लीक होता है, खुद की नेगेटिविटी को बाहर रिलीज करो। पॉजिटिव हो गए, जितना पॉजिटिव हो गए तो ब्लैक मैजिक भी वहाँ से काम कर देता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो, सोच लिया है, तो फिर वो है 100%। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कहूँगी, है। मुझे लगता है कि अगर आप जर्नी में हैं तो ऑलरेडी आप लाइट वर्कर हैं, और जहाँ लाइट होगी वहाँ डार्कनेस होगी, बिल्कुल होगी। और डार्कनेस है तभी आपका काम भी है। अगर डार्कनेस नहीं होगी तो आपका काम ही क्या है, आप अर्थ पे करने क्या आए हो। तो अगर क्योंकि उन डार्क एंटिटीज़ का जो काम है वो हमारी अवेकनिंग में एक बहुत बड़ा रोल है। लाइक अगर मेरे साथ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को कि ऐसा कुछ होता है, और मैं बिल्कुल अलग इंडस्ट्री का बंदा, फैशन डिज़ाइनर और पार्टी लवर, हमेशा बिल्कुल अलग तरीके की मेरी लाइफ रही थी। लेकिन जब से ये जर्नी के बारे में या स्पिरिचुअलिटी में आई, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जहाँ पे ब्लैक मैजिक मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप अवेकनिंग होती है आपकी, और आपकी थर्ड आई ओपन होने लगती है, तो आपके सामने ना चीज़ें क्लियर दिखती हैं आपको। वो ब्लैक मैजिक हो सकता है पहले से ही हो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। अब वो उसका भी एक रोल है। अगर वो हुआ नहीं होता तो शायद हम डिवाइन की तरफ और नहीं जाते, और शायद हमको ये नहीं पता चलता कि हम कौन हैं, हमारी जर्नी क्या है, और यहाँ हमारा सोल पर्पस क्या है, हम यहाँ आए क्यों हैं। तो नेगेटिव सोल्स को या ब्लैक मैजिक को हम नेगेटिव ना कह के यहाँ पर भी हमें अपनी पॉजिटिविटी रखनी है कि वो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी हमारा ही भला कर रही हैं, हमारे ही सोल पर्पस में एक पॉजिटिव रोल ही निभा रही हैं। तो उनमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, नहीं। या उससे हमको रुक जाने वाली भी बात ही नहीं है। वो अपना काम कर रही हैं, उनका काम ही यही है हमें अवेकन करना, हमको हिट मारना। क्योंकि ये अभी आज लाइव ये भी है कि रात भर मेरे साथ पूरी रात शायद ब्लैक मैजिक हो रहा था, नेगेटिव अटैक हुए हैं 2 दिन से, घर में लड़ाई भी, कलेश भी, सब हो रहा है, लेकिन तब भी उठ के हम यहाँ तक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि
और ज़्यादा अंदर से पुश आ रहा है कि और ज़्यादा हमें सच को सामने लेके आना है। बिल्कुल। तो ये थैंक यू टू दैट 2 दिन का जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटीज़ हमें अटैक कर रही थी, उनको भी थैंक यू कहना है और उनको भी ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है कि उन्हीं की वजह से शायद आज हम यहाँ बैठे भी हैं। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस चीज़ से अगर परेशान हैं या जो भी लग रहा है, तो उसको ना डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट है, उसमें फ़ियर एनर्जी इज़ द लोएस्ट एनर्जी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उनसे, लेकिन हाँ, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि होता नहीं है। हाँ, ये नहीं बोल सकते। अगर ये नहीं होता है तो फिर आपकी ब्रेथ भी नहीं दिख रही है, वो भी नहीं होती है। आस-पास हवा नहीं दिख रही है, वो भी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोविड में ऑक्सीजन उसमें बिक रही थी सिलेंडर में। पर अगर आप ये कहो कि ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो वो सच नहीं है। जो नहीं होता, वो ही होता है। हम मैट्रिक्स में हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे लोग पहले तो ये बोलते हैं कि हम लोग डराते हैं। एक बात बताओ, अगर हम आपको अलर्ट ना करें, बिल्कुल, सुबह से शाम तक हमारे पर अटैक होते हैं, अगर हम ही ना बताएं आपको, चैनलिंग आप सुनने आते हो, वो चैनलिंग ना आए और आपके साथ घटना हो जाए और 2 दिन बाद मैं उठ के बता दूँ कि ये होने वाला था, आपकी प्रोटेक्शन हो गई या आप नुकसान में गए, वो आप तय करोगे कि आप कहाँ पे हो। आप किसी चीज़ को नहीं मानते मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। आपके मानने ना मानने से नहीं होता। जब घटनाएँ होती हैं, जब होती हैं, नुकसान होता है, उससे पहले हम आपको अलर्ट करते हैं क्योंकि हमें पता लग जाता है। हमारा इंट्यूशन पावर इतना है ही कि आपके लिए सारा दिन लगाते हैं कि आपको नुकसान ना पहुँचे। वो आपकी सोच है कि आप उसको सोचते हैं हमारे लिए नुकसान है या हमें डराते हैं, वो आप है। अगर आप डरते नहीं तो फिर आप कमेंट क्यों करते हो? बिल्कुल। ठीक है? डर भी रहे हो या हाँ। आप देख के भी देखना नहीं चाहते हो। हाँ, देखना नहीं चाहते तो फिर आप बोलो, क्यों कमेंट करते हो आप? मैंने या देखो अगर आपको डाउट आता है क्योंकि देखो इस हाँ। जर्नी में हम सब पे डाउट सबको डाउट आया है। हुँ। इनिशियली मैम को भी आया होगा कि ये बिल्कुल। जर्नी नहीं है। इवन आज भी डीएम पे डाउट आता है, जर्नी पे डाउट आता है, खुद पे डाउट आता है, डिवाइन पे डाउट आता है, यूनिवर्स पे डाउट आता है। ये आएगा। अब यहाँ पे ना मैंने क्या सीखा था मैम, मैंने आप ही के ये वीडियोस जब से स्टार्ट किए थे, हुँ। तो मैं क्या करती थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि शायद मैं ज़्यादा सुनती हूँ इन चीज़ों को, हुँ। तो मेरा वहम हो रहा है, मैं जो सुनती हूँ वो हो जाता है। हो जाता है। तो मैंने क्या मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करती थी, 3-4 दिन तक ना मैम की वो नहीं सुनती थी चैनलिंग कि क्या चला, और 3-4 दिन में ना अपना लिख रही होती थी कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। 4 दिन बाद जब मैं वीडियो खोलती थी मैम का, मतलब प्रीवियस वीडियो चला के देखती थी, वो एग्ज़ैक्ट मैम ने जो चैनलिंग की होती थी कि आज ऐसा-ऐसा होगा, मेरे साथ वो 4 दिन पहले हो चुका होता था। अब क्योंकि मैंने मैम की तो नहीं सुनी है, हुँ। तो कुछ ऐसा नहीं, मैं क्लियर हो जाती थी हाँ, मेरा वहम नहीं है ये हुआ है और मैम ने बताया पहले और हो गया वो। तो वो टिक होता है कि मेरा वहम नहीं है। तो आप लोग को भी अगर ऐसा लगता है, डाउट होता है, तो अपना खुद का एक्सपेरिमेंट कीजिए। हमारी बातों में बिलीव मत कीजिए क्योंकि हमने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमने इस जर्नी को, ये जर्नी ही पूरी एक्सपेरिमेंट ही है। हमने सब एक्सपेरिमेंट करके यहाँ तक बैठे हैं। मैम ने मुझसे ज़्यादा करे होंगे जो मैम आज गाइड कर रही हैं, और वही जर्नी चल के हम यहाँ सब पहुँचे हैं। आप अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप उन लोगों को भी देखिए ना जो पॉजिटिविटी भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं कि यस बिल्कुल। मैम ये चीज़ें हैं। उन्होंने क्यों बोला? आप हमें सुन रहे हो, हमें आप गलत लग रहे हो। लगता है कि आपको लगता है हम लोग चलो पैसा बनाने के लिए बोलते हैं। आएँगे, ये तो उस कमेंट पे भी आएँगे। सबसे बड़ा काम तो इनका यही है ना। चलिए इसी कमेंट को ही उठा लेते हैं कि जर्नी कुछ नहीं है, ये खाली पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। तो मैम इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, खाना तो आप भी खाते हो, हम भी खाएँगे। हमारी मेहनत लगती है। हम नेगेटिविटी लेके अपने परिवार पे भी डालते हैं। आप सोचते हो कि अगर हम कोई किसी का क्लींस करते हैं तो हमारे पर भी अटैक होते हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? ये पहली बात तो आप जर्नी पे क्वेश्चन उठा रहे हो तो पहले तो आप इस जर्नी के नहीं हो, जो भी है। एक्चुअली सच्ची बात है। रही पैसों की बात, तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है जहाँ पे आपको लोगों ने धोखे दिए। लोग ज़्यादातर परेशान पैसों की वजह से नहीं है, वो लोग धोखे की वजह से हैं क्योंकि बहुत सारे चैनलों ने, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पावर्स नहीं है ना किसी चीज़ को हटाने की या किसी चीज़ को करने की तो मत करो। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैं पावर रखती हूँ और मैं काम करने का हकदार हूँ। मैं अपने आप को ये समझती हूँ। मुझे नहीं पता आप किससे काम करा रहे हो, कहाँ आपका पैसे वेस्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, झूठ नहीं है, यहाँ पे एक सच्चाई है जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि रखूँ। इन लोगों की वजह से दूसरों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं। आप देखो कि सामने वाला पर्सन अपने आप को
कितने मुश्किल से मैं डाल के मैं आई हूँ यहाँ पे, किनके लिए आई हूँ, इनके लिए कि इनका जवाब दी जाए बिल्कुल। ताकि यह अवेकन हो। अगर आप इन चीज़ को भी मानते हो कि पैसे के लिए आए हैं तो फिर वो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। और अगर आप भी कहीं काम करते हो तो शायद फ्री में तो आप भी नहीं करते होगे। मैं मेहनत करती हूँ, अपनी मेहनत का लूँगी, क्यों नहीं, मैं अपने ऊपर क्यों नेगेटिविटी लूँगी? मुझे पता है इस जर्नी में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ही है। एक्चुअली और मेरा एक्सपीरियंस ये है, लाइक मैं तो फैशन डिज़ाइनर थी और शायद इससे ज़्यादा पैसा कमा रही थी। अगर नेम की बात कर रहे हैं कि आप यूट्यूबर बन रहे हो या पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, देखो हमें यहाँ पे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप जर्नी में होते हो ना और आप ऑनेस्ट होते हो अपने काम में, आपको पता है, लाइक मैम आपको पता है कि आपने ये चार्ज एनर्जी एक्सचेंज लिया है, तो आप अपना 100% खुद ही दोगे। बिल्कुल दूँगी। नहीं तो हमारे पे ही कर्मा आ जाता है। हम इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम 1 रुपया भी किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि हम जिस जर्नी में है ना, ये तो जर्नी ही मोक्ष की है और ये जर्नी ही कर्मा रिलीज़ करने की है। तो हम कुछ भी कर्मा क्रिएट करेंगे ही क्यों? बट हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि सामने वाला बंदा आपके पैसों के लिए आपको मिसयूज़ कर रहा है, तो पहली बात तो आप अपनी थर्ड आई को खोलो, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए सामने वाले की इंटेंशंस क्या है। अगर आपको सामने वाले की, अगर आप जर्नी में हो तो आपकी तो खुद की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा आपको पागल बना रहा है या जेन्युइनली आपका काम कर रहा है। दूसरा, अगर आपको लगता है, लाइक मैं अगर आज एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ तो मेरा बाकी सारे काम, लाइक मैं कपड़े का काम करती थी, मैं 18 साल से गारमेंट लाइन में हूँ, मेरे वो सारे काम बंद करवा दिए। मैं जो काम करने लगती हूँ वहाँ वो हो ही नहीं रहा था, और सारे रास्ते बंद करके ना डिवाइन ने इसी रास्ते पे डाला है। आज भी अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना कपड़े वाले काम में वापस जाने की मेरा वो काम नहीं होता, बट ये काम बड़े आराम से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पैदा हुए हैं, हमने सोल पर्पस लिया है, ये जर्नी में हमें लोगों को गाइड करना है या आपने लोगों को गाइड करना है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को भी यहाँ लगता है ना कि पैसों के लिए काम किया जाता है, हाँ, पहले तो ये गलत बात है, ठीक है? मेहनत सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। और दूसरी बात, अगर मैं 3 साल पहले अपना चैप्टर खोलूँ या 5 साल पहले खोलूँ तो मैं ज़ीरो थी। मैंने अपना मेहनत किया, एक्सपीरियंस लिया है, और यहाँ बैठे बिना एक्सपीरियंस के बात नहीं करूँगी। मेरी लाइन डिवाइन ने चूज़ की थी, मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। मैंने 2 साल इस तरीके से काम कर डाला था कि मुझे अब करना है। वो चीज़ आज मेहनत रंग ला रही है, नहीं तो मेरे लिए तो मैं खाली आती, मैंने कुछ नहीं, मैंने क्या पढ़ा लिखा और मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई घर में, मैं इसी काम के लिए बनी हूँ। एक टाइम ऐसा आ चुका था कि हथियार छोड़ दिए थे कि मैं क्या करूँगी, मुझे ताने पड़ने शुरू हो गए। एक्चुअली जो इस जर्नी में है ना, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। डिवाइन फेमिनिन चाहे पीछे से कितनी भी वेल ऑफ फैमिली की हो, लेकिन उसकी सेल्फ आइडेंटिटी जो होती है वो लॉस्ट होती है। वो पैसा भी कमा रही होगी या नहीं भी कमा रही होगी, बट सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं और उसी पे उसको काम करना होता है। तो हमने, और ये जर्नी का काम ही यही है कि आप सेल्फ लव में आते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने को नरिश करके आप ये इस लेवल तक पहुंचते हो कि आज आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ये जर्नी ही डीएफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दी गई है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे ना, आपकी डायरेक्शन खुद बनेगी, आप वहाँ तक पहुँचोगे। मैंने कहा ना, ये जर्नी खजाने से कम नहीं है, लेकिन आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। अगर आपने वहाँ वर्क नहीं किया और बोलो कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वो ढूंढो क्यों नहीं हो रहा। आपके कहीं ब्लॉकेज है, आप Blockage बिलीव आपके नहीं अंदर कर रहे। है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप मुझसे काम कराते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, कैसे होगा? बिल्कुल। ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। जर्नी पे कर्मा हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर देखो, सजा तो सबको मिलती है ना, हमें भी मिलनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं मिल रही है? अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है, हमारे काम पे ऑनेस्टी होगी, तब जाके हम यहाँ बैठे हैं। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए। डिवाइन की मर्जी के बिना हाँ, शायद हम ये कप पानी का भी नहीं पी पाएंगे। बिल्कुल। हम पूरी की पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। आप करके देख लो एक्सपेरिमेंट, आप जितना मर्जी कुछ और करने की सोच लो, वो चलेगा ही नहीं। नहीं चले। और हमारा भी नहीं चला था। एक टाइम ऐसा आया था जहाँ हमसे सब कुछ छीन लिया गया था, बिल्कुल माइनस, उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। बिल्कुल। वो मैम ने भी एक्सपीरियंस करी है, चाहे पीछे से कितने वेल ऑफ फैमिली से हो, कभी पैसे की तंगी ना देखी हूँ।
एक टाइम हमने ऐसा देखा है, मैंने खुद देखा है, जहाँ मेरे पास शायद खाने को भी पैसे नहीं थे। मेरी मेड ने मेरे घर में ग्रोसरी डाल के दी थी और ऐसा नहीं था मैं कमाती नहीं थी, मैं सालों से काम कर रही थी, हमेशा इंडिपेंडेंट थी, लेकिन वो टाइम पर मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। तो अगर कुछ छीना था, वो इसलिए जैसे होता है ना, मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि डिवाइन आते हैं और एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में टेडी बियर है, तो वो डिवाइन उससे टेडी बियर छीन लेते हैं। तो वो बच्चा रो रहा होता है कि मेरा टेडी बियर ले लिया, तो डिवाइन उसको बहुत बड़ा टेडी बियर दे देते हैं कि वो छोटे इसके लिए मत रो, तो बहुत बड़े चीज़ के लिए बनी हुई है। तो अगर आप बड़े पर्पस के लिए यहाँ आए हो, अगर आप जर्नी में हो, तो आप नॉर्मल सोल नहीं हो। बिल्कुल, आप यहाँ नॉर्मल, मैं शायद पृथ्वी पे कपड़ा बेचने आई नहीं थी, बिल्कुल। इसीलिए मेरा वो काम बंद करवा दिया गया। बहुत रोई मैं, बहुत गुस्सा भी किया, डिवाइन से लड़ी कि ये क्या मतलब है, मैंने तो कभी किसी का वो नहीं किया। और मेरा फैशन डिज़ाइनिंग मेरे कोर में था, लाइक मेरे लिए वो मेरे पैशन था, मेरा ड्रीम था। मैंने इतना बड़ा बुटीक, अपने ड्रीम बुटीक खोला था, मेरा वो बंद करवा दिया। मैं बहुत लड़ी कि मेरी सारी चीज़ें आप बंद कराए जा रहे हो। और उसके बाद जो डिवाइन ने दिया ना, वो बड़ा वाला टेडी बियर दिया। तो आज मैं और आप या जितने भी हमारे साथ डीएफ्स हैं, वो सब इस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगी कि हम सब ने सब कुछ खोया है, खोने के बाद पाया है। आज आप यहाँ एक रिस्पेक्ट के साथ या एक उस डिग्निटी के साथ बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपने उस पे, अपने सेल्फ पे काम किया है। बिल्कुल, वो डिग्निटी हमने पहले अपने आप को दी है, सेल्फ लव किया है, वो रिस्पेक्ट हमने, जो हम डीएफ्स नहीं देती थी। हम खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, इसीलिए हमें रिस्पेक्ट बाहर नहीं मिल रही थी। आज हम खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें बाहर रिस्पेक्ट मिल रही है। आपके सारे रास्ते बनते हैं, लेकिन पहले सेल्फ लव में आ जाओ, सब होगा। और बिल्कुल। ट्रस्ट करना सीखो इस जर्नी पे, यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन अब बढ़ना सीखो। आप बढ़ोगे नहीं और बैठे बैठे बोल दो कि वो उसमें ये कमियाँ निकालें। जो कमियाँ निकालते हैं फिर तो वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम करना जानते हैं, किसी का हक मारना नहीं जानते, ना किसी को घेरना जानते गिरना हैं। चाहिए। मैं तो इसे ये वो बात खुद को ही उठाने में लगे हैं, वो गिरेंगे क्या बिल- किसी को? तो इसलिए नेगेटिव कमेंट करने से भी बचो, नहीं कर सकते तो मत बोलो, लेकिन ग्रेटिट्यूड सबका करो, कहीं ना कहीं से आपको सुनने को सीखने को मिल रहा है। और हर किसी के पीछे मेहनत है। मैंने कई बार बोला है कि मैं 24 घंटे की मेहनत आपको 5 मिनट में देती हूँ, क्योंकि निचोड़ निकालना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ देनी है। और बार बार अगर हम किसी चीज़ के लिए अलर्ट कर रहे हैं, वो अलर्ट है कि आपको नुकसान ना हो जाए। आप उस चीज़ को अगर नेगेटिव सोचते हो कि अब डराने, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप हमसे काम करवाओ। हमारा काम हमें डिवाइन ने बोला है तो वो करवाते हैं। हमें तो यही नहीं पता हम सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। एक्चुअली हम तो यही करते हैं कि हमारा काम लोगों की भलाई के लिए है, तो सुबह उठ के अपना काम देना है। अब देखो, मैं कभी कभार 3-3 2-2 बजे भी डालती हूँ, नहीं सोते हैं, सोने नहीं देती चीज़ें, काम करो। अगर ईमानदारी नहीं है ना मेरे अंदर, अगर मेंटर होने की, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है यहाँ बैठने का? कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। एक और सवाल है मैम, हम्म, जो शायद बहुत ही बड़ा मिथ है कि ट्विन फ्लेम्स डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए एक तरीका है। ठीक है जी, वो कर्मा पे आउट है, ठीक है। और जिसने जो किया है वो तो उनको करना पड़ेगा, फेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप एक ही नहीं हुए, तो फिर आपकी जर्नी, तो फिर कितने जन्म लेने हैं आपने? मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, जो होना है वो अपने आप होगा। आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कहा जा रहा है कि आप डिवोर्स लो या मेडलिस्ट इसमें लोग आप गलत जगह जाओ। किसने बोला आपको? आपने एक मिथ बना दिया है कि हम लोग ट्विन फ्लेम है तो किसी के साथ भी कुछ भी। वो डिवाइन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। यूनियन भी होगा तो डिवाइन की मर्जी से होगा। ये सारा इनर वर्क पे डिपेंड है। आप इनर वर्क करते हो, ट्विन आपस में यूनियन करते, बैलेंस करके होते हैं। आपका यूनियन भी बिना बैलेंस के नहीं होगा। तो पर अपने मिथ से क्लियर करो, कुछ नहीं है। डिवोर्स जिनका जितना टाइम है वो उतना टाइम पास करके जाएगा, चाहे वो आपका सोलमेट हो, कार्मिक हो, जितना जिसका टाइम लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कल मेरा कब हो जाए। मैं क्यों बोलूँ कि मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने, अगर मेरा ट्विन है तो है, आएगा कभी ना कभी तो आएगा। तो आपको मेरे को कितने जन्म लेने हैं उसके लिए? वो आपके लिए सदियों से तपस्या कर रहा है। आप यहाँ तक अगर आज आपके सामने जर्नी है कि आप ट्विन फ्लेम है, तो इसका मतलब आपने भी तपस्या की है और आपका टाइम आ चुका है। ये वर्ड छोटा नहीं है। ट्विन फ्लेम हर किसी के सामने नहीं आता है। इसका मतलब आप हो। पहले तो खुद से देखो मेरे सामने क्यों आया ये वर्ड। आप उसके काबिल बनो, आप बनो उसको पूरा अपने यार जिंदगी को बार बार रिपीट करो। कितने जन्म रिपीट करो, कितनों के आप कर्मा भी। अच्छा, इस लाइफ टाइम में चलो अगर डिवोर्स हो रहा है, आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए जर्नी, चलो बहुत सारी डीएफ हैं या डीएम भी होते हैं, छोड़ दो।
क्या करना है इस जर्नी का, मैं तो किसी के साथ भी चल पाऊँ। हाँ तो चल लो, जन्म ले लो, यही रिपीट होगा। ये नहीं है कि स्टेप में आज़ादी पाली तो नेक्स्ट जन्म में, जन्म हर जन्म में आपको ये भुगतना है। और जितने लोगों के साथ कर्मा क्रिएट करोगे वो फिर बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। तो आपके सामने है, इनर वर्क करो और माइंड से निकाल दो, जो होगा परमात्मा पे छोड़ दो। वो सब करने वाला वही बैठा है, हम तो कुछ नहीं करते, यूनियन भी उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम क्यों रोते हैं, हमारा पार्टनर नहीं आ रहा, हमारे यूनियन नहीं हो रहा, हम रोने का मतलब क्या है कि डिवाइन के हाथ में डोर है। तो फिर आप अपने आप से कैसे बोल देते कि ये मिथ है, ये डिवोर्स, ये जान के ये सब करने के लिए बनी है। नहीं, आपका ट्यून आपकी सोल है, मर्ज नहीं होगे तो आपकी जर्नी अधूरी है। फिर वो आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हो। हम तो कहेंगे कि हमारे को अगर डिवाइन देता है तो हमें ले लेना, उनकी ब्लेसिंग है। हम खुद से भाग रहे हैं, अपनी ट्विन को छोड़ के खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे। तो गलती आपकी है, इसमें किसी की गलती नहीं है। बिल्कुल। तो अगर लेकिन इसी चीज़ को लेके ना मैम, जैसे बहुत सारे वीडियोस भी आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग इसका फ़ायदा उठा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर भी रहे हैं। लाइक जिनको जर्नी कुछ नहीं पता, कोई इनर वर्क नहीं कर रहे, अपने से कुछ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ट्विन फ्लेम का नाम लेके, जैसे बॉयज़ हैं गर्ल्स का यूज़ कर रहे हैं, या गर्ल्स हैं वो अपने पति हस्बैंड को छोड़ के वो जर्नी का नाम लेके उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? तो गलती फिर आपकी है। अगर आप किसी, मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम छोटा नाम नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने आप को ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में ऐड मत करो कि हम ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम खून के आंसू रुलाने वाली ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं भी बहुत रोई हूँ, ये मैडम भी बहुत रोई हैं, और हर एक डीएफ जो यहाँ तक पहुँची है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो बहुत रोई हैं। और इतना ईजी नहीं है, ये अफेयर वाला काम नहीं है। अफेयर होता तो फिर हम एक ही पर्सन पे क्यों डिपेंड हैं। अफेयर के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, जहाँ देखो पैसे दे के कर लो, क्या दिक्कत है। फिर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे आप ट्विन फ्लेम है। अगर आप भटक रहे हो तो आप भटक रहे हो, 10 जगह आप भटक रहे हो, उसको जर्नी को आपने बदनाम की है। हमारी जर्नी ऐसी नहीं है। हमारी जर्नी में हम अपने पार्टनर के लिए बने हैं, हमारी सोल हमारी है और उस पर किसी और का भी हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम हैं, वो हम खुद ही हैं। तो वो पहले खुद को देखो कि आप हो कि नहीं हो, उसके बाद आप जो मर्जी बोलो, लेकिन यहाँ जर्नी को बदनाम मत करो। नई एक्सपीरियंस तो मत बोलो, आप बिल्कुल हट जाओ। ये जर्नी तो मुझे लगता है ये प्योरेस्ट फॉर्म में जाने की जर्नी है। बिल्कुल। कोई भी डीएफ जो भी अगर वीडियो सुन रही है, या मैं हूँ, मैम है, हम सबको पता है, हम अगर हमने डिवोर्स भी लिया है तो हम बाहर ढूंढ ही नहीं रहे थे। हम बिल्कुल, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका होता है, जहाँ पर हमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हम किसी पर भी ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे होते, हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो चुका होता है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका होता है, जहाँ हम अपने एक ऐसे वॉल को क्रिएट कर देते हैं जहाँ प्यार, मतलब मेरा अपना पर्सनल डायलॉग तो ये हो गया था, मुझे तो प्यार के नाम से ही नफरत हो चुकी है। तो वहाँ पे कोई इंसान, जब आप बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हो, आप अपनी आत्मा से इतना ज़्यादा आप वो हो चुके होते हो कि आपको लगता है आप कोई चाहिए ही नहीं है ज़िंदगी में। तो वहाँ, और जिस जो बात आप शादी की कर रहे हो, आपके कार्मिक होता है, मतलब जो भी आपका हस्बैंड होगा, या तो वो कार्मिक होगा या आपका सोलमेट होगा। अगर आपका कार्मिक है तो भाई क्लियर करो वो कर्मा को और निकलो, क्योंकि अगर आप 3D के हिसाब से भी सोचोगे तो किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप हो, अगर जहाँ पर आपकी अपनी आइडेंटिटी, आप खुद लूज होते जा रहे हो, आपकी लाइट ख़त्म हो रही है, आप देखोगे अगर आप कार्मिक हस्बैंड या स्पाउस के साथ हो तो आपकी ग्रोथ नीचे नीचे जाती जाएगी, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे, वो बंदा आपको इतना ट्रिगर, इतना टॉर्चर करेगा, और उसका वो रोल है, उसने ही आपको इतना ज़्यादा डार्कनेस तक लेके गया है ताकि अंधेरे में ही फिर आप रोशनी बन के बाहर आओगे। तो उसका उतना ही रोल जहाँ तक होगा, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि आप कौन हो और आप यहाँ जन्म किस लिए लिए हैं, उसको तो वैसे ही डिवाइन हटा देंगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। मतलब मैंने पूरी जान लगाई थी अपनी शादी बचाने के लिए, मतलब मेरे लिए मेरी शादी टूटना ऐसा था कि मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई है। तो कोई भी डीएफ अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर डिवाइन की मर्जी है, उसको रिलीज़ होना है, आपका वो कर्मा यहीं ख़त्म होना है, आपने जो फेस किया था, जितने हार्डशिप्स देखे थे, वो रिलीज़ होने हैं, तो वो आपको करवाएंगे। यहाँ पे सेल्फ लव आता है, जहाँ आप अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हो, फिर कार्मिक को अपने आप ही हटना होगा। और मैं एक बात बोलूँगी, कुछ जैसे होता है कि जैसे आपने बोला कि डिवोर्स क्यों होते हैं ज़्यादातर, है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में।
देखो पहले तो एक कार्मिक फेस जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और सेकंड आपका टाइम भी हो जाता है उनके साथ, जितना अपने पास्ट का कुछ रिलीज करना बाकी रह गया था, वो चाहे सोलमेट भी हो, वो अच्छे वे में चल रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, और आज भी आपको सपोर्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे डिवोर्स का मतलब फिर कार्मिक के साथ नहीं है, सोलमेट के साथ भी है। हाँ, मैं वही आना चाह रही थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कार्मिक हाँ, के साथ तो रहा है, सोलमेट, आपका सोलमेट के हाँ, साथ है। लेकिन सोलमेट बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है मैं बोलूँ कि, लेकिन उनका टाइम जब आया है तो उनको जाना पड़ेगा, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं आपके, सपोर्टिव बिल्कुल। सपोर्ट जो बनेंगे ना, तो आपके सोलमेट ही आपको आगे बढ़ाते हैं। कार्मिक भी आपको लेसन देते हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम आपका सोलमेट ही बनता है, क्योंकि वो आपके साथ रह रहे कि आपसे, देखो लव तो वो भी करते हैं, लेकिन उनकी जर्नी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में रह गई थी, वो कवर करने आते हैं, और आपके ग्रोथ के लिए वो रहते हैं। तो ये मुद्दा फालतू का है कि डिवोर्स का है फलाना, जब तक टाइम है टाइम तक वेट करो, जो होगा परमात्मा, मैंने बोला ना, परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सोलमेट हो या कार्मिक हो। ये तो फालतू की बात उन्होंने बना दी कि डिवोर्स लेके ये सब, ये फालतू की चीज़ें हैं, जिसका जो टाइम आएगा वो हो जाएगा। और डिवोर्स भी जब होता है उसके बाद, जैसे मेरे कार्मिक हस्बैंड अब मेरे सोलमेट बन चुके हैं, हाँ, वो मुझे दूर से मेरे वीडियोस भी देख रहे आप, हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी ये जर्नी है, ये कर्मा खत्म करने की देखो जर्नी है। उन्होंने भी लेसन लिए ना, आपको छोड़ने के बाद उनको लेसन मिले, बहुत लेसन मिले उनकी हैं। अवेकनिंग हुई है, वो जो गलतियां कर रहे थे उन्होंने उससे सीख लगे, और हम बहुत लोग भी सीखते हैं। बहुत ठीक है। मैंने खुद ने उनकी ग्रोथ देखी है। लाइक जैसा मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मैंने 18 साल लगा दिए, वो उन्होंने वो कुछ नहीं किया। लेकिन अभी मैं फिर से उनसे मिली, वो वैसे हो चुके हैं जैसा एक्चुअल में होना चाहिए था। तो इसका मतलब उनकी ग्रोथ भी हुई है, हमारी वजह से रुकी उनकी असेंशन भी हुई है, उन्होंने भी अपने आप को जाना बिल्कुल। है, अपने प्लस देखे हैं, अपने माइनस देखे हैं, अपने डार्कर साइड देखे हैं। तो फिर हमारा कर्मा थोड़ी हुआ मैंने उनके साथ। ऐसे कई सोलमेट ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से ना आप, वो तो सीख रहे होते हैं ना, आप भी कुछ उनसे सीखते हैं, आप उनका वो पार्ट भी देखते हो कि जो जर्नी आपको टफ लग रही है ना, कि हम अपनी जर्नी कैसे क्लियर करेंगे या लास्ट टाइम तक कैसे पहुंचेंगे, इतनी टफ जर्नी है, क्या मेरा डिवोर्स हो जाए, यही लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली इतने अच्छे होते हैं सोलमेट, सोलमेट कहीं बुरे नहीं होते, हाँ, लेकिन कभी ना कभी ये भी ट्रिगर करते हैं, एकदम से डिवाइन को कार्मिक बना देता है आपके लिए, क्योंकि उनको आपको निकालना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे तभी निकलोगे, क्योंकि सोलमेट से आप पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम आप, अपने कंफर्ट जोन में, मतलब हाँ, वो हो चुके होते हैं ना, हम निकलना ही नहीं चाहते। हाँ, तो जो लोग ये बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देख रहे होते हैं, तो मैं आप उनको बता दूं कि हम तो इतने उस टॉक्सिक रिलेशन में भी इतने कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि हम शायद बाहर निकलना भी नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं नहीं, होती। हमारे लिए तो, मैं तो ये कहूँगी कि भाई हम किसी को भी गलत ना बोलें, डिवाइन पे फेथ रखो, सरेंडर कर दो, डिवाइन ने जो करना है उसके आगे तो सब व्यर्थ है, एक्चुअली बोलना और फालतू की बातें करना, ये सब। आप इस चीज़ को, अगर आप ट्यून हैं तो शायद ये फिर गलत नहीं है कि अपनी सोल के साथ, हम खुद के साथ प्यार नहीं कर सकते क्या, इतना हक नहीं है हमें? वो कौन है? हम ही हैं। अब हमें दो डिपार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमारी इसमें क्या गलती है? और आपको ना एक चीज़ सबसे जो जानने वाली बात है इसमें, जैसे मैंने शुरू से हम वीडियोस देखते थे, सब लोग बोलते थे कि ट्विन कोई और नहीं है, आप ही हो, आप खुद से प्यार करो, अपने आप हो जाएगा, बाहर उसको मत देखो। लेकिन जब आप इस जर्नी में चलते हो ना, धीरे धीरे देखना आपका ध्यान उधर से ना हट के, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके दिमाग से वो सोल आपकी चली जाए, आपका पार्टनर हमेशा आपके थॉट में रहेगा। लेकिन धीरे 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 जब आज हम लोग सोल पर्पस अपना कर रहे हैं, तो उनसे ना एक अटैचमेंट वाली वो नहीं आती है, या मतलब उनको खींचने वाली नहीं आती है, एक अंदर से ना पीस आता है, अपने ही है, वो तो हम ही हैं। तो जब ये भाव आने लग जाए ना कि हम ही हैं, तो फिर बाकी गिल्ट भी नहीं आता कि हमने डिवोर्स ले लिया या हमने किसी के साथ बुरा कर दिया। जब आप लव एनर्जी में आते हैं ना, प्रेम भाव में होते हैं, तो अपने कार्मिक के लिए भी आपको प्रेम आता है, अपने सोलमेट्स के लिए भी प्रेम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको गॉड को ऊपर रख के दूसरे नंबर पे खुद को रखना है। सबसे ऊपर परमात्मा है, उसके बाद हम हैं। जब हम है ना, तो हम मतलब हमारा ट्विन भी और हम भी, हम एक ही हैं। हम एक ही है। तो हम वो हम नहीं हैं, मैं ही हूँ। देखो ये सब जो आपको डाउट उठते हैं ना कि ये सब नहीं है, तो उसके लिए इनर वर्क बने हैं। जब तक आप इनर खुद को अंदर से नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं समझाओगे, या आप करोगे नहीं वर्क ना, तो आप ये चीज़ों में डाउट हमेशा रहेगा। रहेगा। आप परेशान इसीलिए हो क्योंकि आपके ऊपर वर्क नहीं हुआ पड़ा। बिल्कुल। इनर वर्क को बार बार क्यों बोला जाता है कि इनर वर्क खुद को
अवेकन करना है, पहले खुद को अवेकन करो, तभी आप सामने वाले को या अपने आसपास के और जितने सोलमेट हैं या कार्मिक हैं उनको बता सकते हो। अपने अपने घर में बच्चे, अपने हस्बैंड जो भी होता है, हम सबको अपनी कब क्लैरिटी देते हैं जब हम खुद को समझाने के लायक हो जाते हैं कि अब मेरी बात सुनो, समझो। क्योंकि आपने एक तो फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ कर लिया। जैसे मैं कहूँगी कि हाँ, पहले जो जिस टाइम नहीं था तो मैं अपनी बात रख नहीं पाती थी, चोरी छुपे काम करती थी अपना, मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उसके बाद मैं उठी, नहीं, मैं शायद किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, मुझे कोई और काम करने हैं। मुझे पहले तो अपने आप को स्टैंड करना है। जब मैं स्टैंड हो गई, आज मैं उस टाइम शायद जब स्टार्टिंग फेज़ था तो शायद मैं चोरी-चोरी किसी और यूट्यूब पे काम करती थी, तो मेरी वॉइस भी है उसमें। लेकिन ये था कि डर था कि मेरे हस्बैंड मुझे परमिशन देंगे, कैसे होगा? क्योंकि एक होता है कि हम जो पीछे से बैकवर्ड से चला आ रहा है कि लड़कियां नहीं उठ सकती, चैनल नहीं बना सकती, आपको सामने नहीं आना है, बड़ी सारी चीज़ें जो हम लोग दबते हुए लड़कियों को दबाया गया, ये सब मेरे मन में भी था। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी उस ससुराल में, लेकिन हाँ, ये था खड़ी कैसे होंगे। और मेरे पेरेंट्स भी मेरे कार्मिक की तरह ही थे। उन्होंने भी ये सोचा कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। अब ससुराल में भी आते तो ससुराल में मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अब सासू माँ जो हैं या तो उन लेवल से देखा जाता है ससुराल से कि खड़े नहीं होने देंगे, बिल्कुल। बदनामी हो जाएगी। आप यहाँ बोल रहे सोशल मीडिया पे आओगे, आपको ऐसा आना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल सब जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। अब हम भी बैठे हैं तो हम अपने आप को इस तरीके से बैठे कि सामाजिक तौर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पब्लिकली यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखा रहे हैं। या हर किसी का अपना वे है। हम यहाँ पहुँचे हैं तो अपनी बात रखने पहुँचे हैं। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना यहाँ पे अभी तो बहुत सारे खुलासे करने हैं, अभी तो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर भी डिस्कस हो, क्योंकि सोलमेट भी एक कनेक्शन है जिसको हमें जानना ज़रूरी है। मैंने क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। सोलमेट का पार्ट हमारे ब्लॉग में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो मैं अभी इसी चीज़ को यहीं पे क्यों क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर अलग से डिस्कशन किया जाए। सोलमेट पे भी करेंगे मैम, कार्मिक्स पे भी बिल्कुल, करेंगे, हम अपनी जर्नी पे भी एक-एक करके हाँ। खोलेंगे। क्योंकि देखिए मैं मैम की तरफ से भी और जितनी भी डीएफ्स हैं, मैं उन सब की तरफ से ये बताऊँगी, आज भी शायद मैम हिम्मत कर रही हैं, मेरे साथ यहाँ बैठी हैं। मैंने शायद आने से पहले ना कम से कम 6 डीएफ से बात की थी कि हम ऐसे ये पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं और हम सामने सच लाना चाहते हैं। तो अभी उनमें से ना बहुत से लोग अभी सामने आना नहीं चाहते। अभी वो रेडी नहीं हैं उस चीज़ को लेके, अपने इश्यूज़ हैं सबके। तो अगर एक एक कमेंट और है, इसमें लिखा था 3 मोटियाँ बैठी हैं डीएफ कह रही हैं, ऐसा कुछ कमेंट था। तो मैं उनको बोल दूँ कि ये जो पहली बात तो आप हमें जो भी कहेंगे, हम वो बॉडी से ना ऊपर जा चुके हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी बॉडी को लेके आप जो भी कहेंगे। और यही शायद हमने सीखा है, क्योंकि इससे पहले अगर ऐसा कोई कमेंट मुझे करता ना, तो शायद मेरे को हर्ट कर देता ये कमेंट। और क्योंकि मेरे ही अंदर अपनी बॉडी को लेके शेमिंग थी, अपना ही डाउट था, और वो सामने आता तो मैं ट्रिगर हो जाती। तो थैंकफुली मेरा इनर वर्क मेरे को अपने आप से, अपने परमात्मा से, और ये जो बॉडी मुझे मिली है, वो उस एक टेम्पल की तरह है, अच्छा। जिसमें शिव और शक्ति वास कर रहे ठीक हैं। है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ठीक है। हम जैसे भी हैं, बनाया तो भगवान ने है ना, वही। तो फिर आप किस पे डाउट कर रहे हो? और भगवान यही पे। ये जर्नी तो सिखाई ही रही अब है। मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी डिवाइन जैसा चला रहा है वैसे चल रहे हैं। बिल्कुल। इसमें हमारा क्या दोष है? और अगर आप ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम आपकी सोल हो सकता है किसी जानवर में भी हो जाए। सेम उसमें भी होती हैं। आप पहली बात तो किसी के इमेज को देख के या किसी के लुक को देख के अगर आप सोच रहे हो कि ये, तो फिर मैं तो यही बोलती हूँ कि हर एक जीव में परमात्मा है। उनके शक्ल सूरत देखते हो आप फिर आपके अंदर कमी है कि आपका नज़रिया खराब है। आप हमें तो फिर मोटी आप कहो, जर्नी जो में तो हो मर्जी ही कहो, नहीं। फिर आप तो जर्नी में ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने परमात्मा पे डाउट कर दिया तो फिर जर्नी का पार्ट है ही नहीं। एक्चुअली हम तो परमात्मा को पाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। आप लोग वहाँ पे खोने को बैठे हुए हो। तो आपके पास डिवाइन कैसे आएगा? डिवाइन तो फिर आपसे आपको अगला जन्म फिर आपका उसी रूप में आएगा जो आपको जो आप हमें बना रहे हो या आप खुद देखना चाहते हो। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पहली बात जो इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। सोल।
आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक आत्मा हो, और अपनी आत्मा के असेंशन के लिए आप क्या कर रहे हो? ठीक है, हम अपनी बॉडी के लिए भी, जो भी हमारी सेल्फ लव का एक पार्ट होता है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हो, क्योंकि अब हमें ये समझ आ चुका है। हम जैसे मैं पहले नॉनवेज भी खाती थी या बाहर का खाना भी खा लेती थी, अभी इतनी माइंडफुल हो चुकी हूँ कि राइट ईटिंग करती हूँ। अपनी बॉडी से मुझे प्यार होने लगा है, जो एक टाइम पे मेरे को बॉडी शेमिंग था। तो वो ठीक है, लेकिन हमें काम करना है अपने ऊपर। लेकिन हम कोई हमें टिप्पणी करे, अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता हमें, कि वो हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। हमें जो काम करने के लिए भेजा ना, हम वो काम करेंगे। हम क्यों सोचे कि जो मैंने कहा ना, ये तो सब डिवाइन की क्रिएशन है। अब मेरी बिल्कुल। सोल कहीं और किसी चीज़ में हो जाए तो उसमें मेरा दोष है, या हो सकता है कि मैं आज मैं बोलने लायक हूँ, क्या पता मेरा डीएम बोलता ही ना हो, उसकी ज़बान बंद हो, उसका दोष है। हो सकता है वो आँखों से अंधा हो, उसका दोष है। फिर ये कर्मा है। पहली बिल्कुल। बात तो आप कर्मा क्रिएट करते हो ऐसी चीज़ें बोल के। अपने लिए खुद ही उन्होंने एक गड्ढा खोद लिया कि खुद ही मुझे ऐसा जन्म चाहिए। वो चाहिए का मतलब आपको वो मिलने वाला है। आप किसी को बोल नहीं रहे हो, अपने लिए आपने क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बैकफायर होता है। आप किसी को गलत बोल रहे हो तो मतलब वो वापस आपके पास आ गया। वो आपकी क्योंकि कर्मा है वो, कर्मा तो आपको मुँह से निकला हुआ, बट हम सोच-सोच के बोलते हैं कि हमारे मुँह से गलत ना निकले। आप बोलते हो तब हम आपको जवाब देते हैं कि हमें मजबूर किया जाता है। अगर आपको चैलेंज करना है, सामने आके बोलो ना, ऐसे पब्लिसिटी में बोल के आप हमारे को क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, चैलेंज से एक चैलेंज। एक कमेंट आया है कि मेरे को बुला लो पॉडकास्ट में, हुँ। मैं सबके यूनियन करा देता हूँ। हाँ, आपकी बहुत ज़रूरत है, आप आइए, अच्छे से यूनियन होगा, आपका भी और हमारा भी। तो एक्चुअली रेडी हैं। मैं तो कहूँगी, हमें आप गिल्ट इतने टाइम नहीं से कहाँ थे? हमें गिल्ट नहीं होगा इस चीज़ का, क्योंकि हो सकता है कर्मा अगर आपके साथ है, तो कर्मा पे आउट होगा। बिल्कुल, कर्मा भी। और अगर डिवाइन ने आपको हम लोगों के यूनियन की गाइडेंस के लिए बनाया है, तो मोस्ट वेलकम। पर्सनली हमें डीएम करिए, हम खुद। और जैसे ही खाली हमारे यूनियन नहीं, मेरे बहुत सारे पास गिफ्ट। जितनी डीएफ्स हैं, हम सबके कॉन्टैक्ट आपको देंगे। और हम सबके, आप प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आइए, हमें गाइड कीजिए, यूनियन कराइए। आप पिछले 5 साल से कहाँ थे? हम तो आप ही को ढूँढ रहे बिल्कुल थे। ढूँढ रहे थे। और उसके बाद जैसे ही आप यूनियन करा देंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ, हम अपने चैनल बंद कर देंगे, हमारी इनकम सोर्स परमात्मा कुछ और कर लेंगे। हमें यहाँ बैठ के कमाई का धंधा हम बंद कर देंगे। आप आइए और हमारा यूनियन करा दीजिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी ये बोल रहा है कि मैं यूनियन करा देता हूँ। यूनियन कराना सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के परमात्मा हाथ में चाहते हैं। है, ना मेरे ना मैम के। अगर ऐसा होता तो पहला हम अपना करा चुके होते। बिल्कुल। जो जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइन के माध्यम से ही होगी। हम एक गाइड कर सकते हैं आपको, हम आपके हिस्से का खाना नहीं खा सकते। हम मैम आपको बता सकती हैं, आपके लिए आप सपोर्ट का सिस्टम बन सकती हैं। आप जहाँ अटके हो, आपके नाम की वो हीलिंग भी कर देंगे। लेकिन बढ़ना तो आप ही को होगा। बिल्कुल। आपको गोदी लेकर ना मैम चला सकती हैं, ना मैं चला सकती हूँ, और ना मेरे लिए कोई करके आया है। मैंने अपना रास्ता चला है, मैम ने अपना रास्ता चला है। आज वो किसी को गाइड कर पा रही हैं, आज मैं किसी को गाइड कर पा रही हूँ। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन कोई ये न बोल दे कि हम यूनियन करा देंगे, तो ऐसा तो आप होगा हमें नहीं। अपना नंबर दीजिए, तो बहुत सारी डीएफ डीएम ऐसे ही पागल हो रहे हैं मिलने के लिए। सीरियसली तो सबका। कि यूनियन आप करा दो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे पास भी एक हो जाएगा कि कोई यूनियन कराता है। हम हम तो जान चाहते लगा हैं देंगे आप ही पे पूरी, कि हम तो भैया आप ही चाहते हैं करा सबसे दो। पहला यूनियन हमारा करवा दो। सीरियसली, हमें भी धक्के खाने की ज़रूरत क्या है? यहाँ से हम भी अपनी जर्नी से मुक्त हो। सही बात है, हमारी हमें मुक्ति चाहिए। हमारी मुक्ति अगर आपके द्वारा होनी है, तो बहुत मोस्ट अच्छा। वेलकम। हम तो हाथ जोड़ के आपको इनवाइट करेंगे कि कोई तो आया हमें कोई मुक्त तो कराने। सही बात है। नहीं तो ऐਵੇਂ ही लगे थे हम। फिर अब तक आप कहाँ थे? अब तक तो सीरियसली कितने आप कहाँ लोगों की थे? अवेकनिंग करा देनी चाहिए। ठीक है? तो ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि यहाँ कमेंट में आके कुछ भी अपना कर्मा क्रिएट मत करो। हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दो। हमारे एक बात से भी अगर किसी को कोई होप मिलती है, तो हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ लोगों को होप देने के लिए, लाइट देने के लिए बैठे हैं। डार्कनेस यहाँ आएगी, वो आने दो, लेकिन हमारा उनके साथ कोई ऐसा वो नहीं है। आप भी लाइट वर्कर बन जाओ, मोस्ट वेलकम। अगला पॉडकास्ट आपके साथ। बिल्कुल। और कमेंट है मैम, जर्नी के बारे में आप एक ग्रुप बना लीजिए,
या एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे सारे ट्विन फ्लेम्स हों। तो इसमें हम क्या वो कर सकते हैं? वैसे तो हम ये पॉडकास्ट के द्वारा कोशिश करेंगे कि नहीं वैसे हम लोग वैसे मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा अभी बिजी चल रही हूँ कि हर स्टेट में जाके ना इन लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस की जाए बैठ के, क्योंकि इनके भी सवाल जवाब होते हैं। हम चाहते हैं एक पॉडकास्ट इनके साथ भी किया जाए। आज दो नहीं मैं कह रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो हमारी जर्नी को जान रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी डीएफ्स हैं जिनके मैसेज आते हैं, मैडम हम भी अपना कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हिडन है कुछ तो ऐसे। एक काम कर सकते हैं, वहाँ ट्रैवल करना और एक्सपेंसेस वगैरह करने से बेटर है हम ऑनलाइन भी उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं, अगर वो आपको लगता है कि और डीएफ सामने आना चाहती है। क्योंकि मैंने जिनसे पूछा था वो तो अभी रेडी नहीं है सामने आने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई हो तो हम उनको ऑनलाइन उसमें लेके उनके साथ लाइव कर सकते हैं। एक्चुअल में अभी मुझे नहीं लगता कि अभी लोग रेडी हैं। देखो मैंने बोला ना, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी बात रख पा रही हूँ तो विदाउट फियर के हूँ, ठीक है। और अगर आप जर्नी में है ना, पहले मैं हर डीएफ को यही बात बोलूँगी, निकल जाओ उस फियर से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि मेरे घर वालों ने ये पॉडकास्ट देख लिया तो, नहीं पता मेरे है, हस्बैंड ने देख लिया तो, कई बार क्या होता है लेकिन कि वही सपोर्टर बन गए। हम लोगों ने मिथ बना रखा है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको उस लायक बनना भी पड़ेगा। या फिर डिवाइन ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वो आप कुछ भी बोल रहे होगे उन तक वैसी वो जैसा रिएक्शन आप सोच रहे थे आएगा वैसा रिएक्शन नहीं आएगा, नहीं कुछ तो क्योंकि आप डिवाइन का काम कर रहे हो। हमने अपने आप को बना रखा है, हमारे हमारा ही अंदर डर डर है। था, हाँ एक्चुअली हमारे ही अंदर डर हमारे था। अंदर डर है कि हम नहीं, मैंने बोला ना ऐसे 2-3 साल पहले चले जाते तो शायद मेरे भी अंदर भी ये था। मैं कैसे बोलूँ, मेरी फैमिली में कैसे बोलूँगी, मैं कैसे बनाऊँ। आज यहाँ बैठी हूँ ना, बिल्कुल सबकी परमिशन से, बच्चे हैं, सब सब साथ आते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि हमें ये जर्नी छुपने वाली तो नहीं है। एक्चुअली, और कोई गलत भी नहीं कर गलत रहा भी है। नहीं है, क्या हमने गलत तो है? किया ही नहीं है ना, हमें तो डाल दिया गया है इस जर्नी में। आप खुद थोड़ी पैदा बन गए। होके चाहे हमने सोल प्लान जरूर लिया होगा, पर 3D में आने के बाद हम थोड़ी इस जर्नी में आए हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि हमें हम तो किसी पता ही नहीं, जर्नी मुझे में हैं। इतने टाइम बाद पता लग रहा है। मेरी कि शादी को भी 23 साल बाद पता लग रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती? मेरे मैं तो एक मेरे अच्छी 13 साल खासी बाद पता गृहस्थी चला। बसा रही हूँ, हस्बैंड है, बच्चे हैं। अब मेरे लिए कितना बड़ा टास्क है। बिल्कुल उनके लिए तो चलो है सो है, मेरे लिए कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि मुझे 2 जर्नी एक साथ चलानी है। मैं क्या करूँ अब? बिल्कुल और चाहकर मैं भाग जाऊँ, कैसे भाग सकती हूँ? वो जो हमें इंटरनली पेन, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा दुखी जो लोग हैं आज के टाइम में, मैडम ये हो रहा है, मैडम ये हो रहा है, वो कहाँ से डिलीट करूँ मैं, बताओ? वो बिल्कुल। आज भी फेस कर रहे हैं। मैंने अपने एक्स हस्बैंड से मैं दोबारा जाके मिली। लाइक जितने ग्रजेस थे, कंप्लेंट्स थी मेरे उनके मन में, मतलब मेरे अंदर गुस्सा था उनके लिए, वो सब क्लियर हो गया। और बहुत ही अच्छा उन्होंने सोलमेट की तरह ट्रीट किया। इवन मैंने अपनी एक्स मदर इन लॉ से भी मिली और उन्होंने खुद ने मुझे ये बात बोली कि आप तुम तो अब बहुत अलग उस पे जा चुकी हो ना, तू तो अब आत्मा और बहुत अलग तरीके के काम कर रही है। तो वो भी एक आत्मा ही है, वो भी एक सोल ही है, जो भी आपके कार्मिक्स भी हैं या आपके एक्स हैं या जो भी हैं। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, वो सारे डर से ही निकलते निकलते, वो है इनर वर्क का मतलब ही यही है कि आप अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हो। रूट चक्रा में फियर, गिल्ट, शेम, ये जो भी लोअर एनर्जीज हैं, उसी से ही तो ऊपर उठ के यहाँ तक बैठना है। डर है किस चीज़ का? जब परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, तो डरने वाली बात ही नहीं है। देखो ये कॉन्फिडेंस के लिए ना पहले अपने आप को अवेकन करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोग हो कौन और या क्यों कर हाँ, रहे हो, पहले क्या खुद कर को रहे अच्छे हो। से जानो, अच्छे से कि मैं क्या करने आई हूँ। मैं देख, मैंने सबसे पहले बोला कि पहले अपने आप को स्टैंड करना है। वो अगर आप सबसे स्टैंड नहीं हो इम्पोर्टेंट ना, है। तो फिर लगता है कि हाँ मैं को डिपेंडेंसी में जी रही हूँ, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है। आप पहले इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके अंदर वो ज़रूर चीज़ है जो आपको हिडन है, आप कुछ पता नहीं लग पाए। वो इनर वर्क से निकलेगी, वो खुद से नहीं निकलेगी। जब आप डिवाइन को अपना इनर वर्क दिखाते हो तो डिवाइन आपको गिफ्ट देता है, निकलो, अभी आपके पास ब्लेसिंग आ गई, बिल्कुल तभी आप कामयाब होगे। नहीं तो आप सोचोगे बैठे बैठे कुछ करना ना पड़े और मेरे पास फाइनेंस भी आ जाए, तो नहीं आएगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, फाइनेंस बहुत बार बहुत जरूरी यहाँ है। तक आने के बाद भी रोक दिया जाता है। बिल्कुल, इवन हमारे लास्ट पॉडकास्ट के बाद से मेरे सारे फाइनेंसेस रुक गए मेरे थे। खुद रुके। सारे तरफ से जो भी क्लाइंट्स भी या जो भी मैं सेशंस लेती थी, इवन वीडियो बनाती थी, सब कुछ रोक दिया गया। अभी जब हम अभी 1 जुलाई से स्टार्ट, मैंने शायद एक चैनलिंग भी की थी कि सबसे बड़ा जो अटैक होगा वो पैसों पे ही होगा।
हाँ, आपके फाइनेंसेस ठीक पे है, अटैक तो होगा। ये झूठ तो साबित नहीं हो रही। हम खुद फेस कर तो रहे हैं। हम अभी भी मैं खुद फेस कर रही हूँ। हमने किया है, तो मैंने एक बात पिछले बताओ, 15 दिन अगर में एक सेशन नहीं अब किया। मैं इस चीज़ को अलर्ट करके बता रही हूँ कि हो सकता है डेविल अटैक हो सकता है इल्यूमिनाटी का कुछ दिक्कत हो सकता है कि ये आपका ब्लैक मैजिक किया हो। अब इसमें आपको मैं अलर्ट करूँ तो ये गलत है? आपको देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ क्या घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल। पहली बात तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है, आपके पास कैसे अटैक पता लगेगा, या डेविल अटैक कैसे पता लगेगा, या इल्यूमिनाटी का कैसे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग क्राउन चक्रा एकदम से एनर्जी लीक करने की कोशिश की गई थी। मेरा ये सर आज भी, अभी भी हाँ ये बिल्कुल नम आउट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खुजाने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं आई कांट फील हाँ एनीथिंग। हाँ तो कौन कहता है ये जर्नी, मैं ट्रस्ट मी, अगर कोई ये बोल देना आज कि आपको इस जर्नी से आज़ादी दी गई है, ये कुछ नहीं होता, सब वहम है, मैं सबसे खुश इंसान होंगी कि शुक्र है ये वहम निकल गया। अच्छा हुआ हम बच गए। और हम खुद इस जर्नी को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन हमने लाख कोशिश की होगी, घूम फिर के हमें फिर वहाँ बिठा दिया जाता है। और जितना हम इस जर्नी से भागने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा हम फंस जाते हैं इस जर्नी में। और हम नहीं कर रहे होते। हमारा बस चले ना, अगर मैम का बस चले या मेरा बस चले। मैं बुटीक खोल के अपनी फैशन इंडस्ट्री में अपने कपड़े बेचने में बहुत सुखी थी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी जहाँ रोज़ मेरे ऊपर अटैक होता है, रोज़ मेरे को मेरे फाइनेंसिस पे होता है, या कुछ ना कुछ रोज़ मेरे साथ हो रहा होता है, पूरी बॉडी पेन हो रही होती है। उसके बाद भी हमें खड़ा होना है, उसके बाद भी हमें चलना है। इवन पिछले 1 हफ्ते से मैम को फ़ीवर, हाई फ़ीवर, मैम से बात नहीं हो पा रही। मैं बिल्कुल, मेरे घर में मेरे बच्चा अचानक कार्मिक की तरह बिहेव कर रहा है, पेरेंट्स कार्मिक अटैक कर रहे हैं, चारों तरफ से कार्मिक अटैक हो रहे हैं, फाइनेंसेस ज़ीरो हो गए, आपकी हेल्थ ज़ीरो हो गई। फिर वापस आप उस जगह पे जाके खड़े हो जाते हो जहाँ लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो इनर वर्क इसका मतलब कुछ किया ही नहीं है। पिछले 5 साल से हम फिर वही माइनस पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम जर्नी में हों। हम तो खुद निकल जाना चाहते हैं कि भगवान जी बस ये बोल दो कि ये मिथ था, ये सपना था, टूट गया और अब आप बाहर आ जाओ। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन इस यही मिथ को रियलिटी तोड़ने है के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। एक्चुअली। ये मिथ तोड़ने एक एक चीज़ का जो बहुत सारे लोगों ने जितनी अवेकनिंग उतने उस हिसाब से अपना चैनल बना दिया, आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। आप सुनना चाहते हो डीएफडीएम की सब शादी हो जाए, यूनियन हो जाए, सिर्फ इस तक ही सीमित हो, उससे ऊपर का क्या? उससे ज़्यादा तो दर्द है, उस दर्द को कैसे मिटाना है उसी के लिए तो आप भाग रहे हो। तो बिल्कुल। वहाँ पे काम करो, वो दर्द ऐसे नहीं मिटेंगे। यूनियन तो हो जाएगा, यूनियन कोई बड़ी बिग डील नहीं है। आप यूनियन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल लेवल पे आ गए तो यूनियन हो गया। यूनियन वो यूनियन नहीं माना जाता, वो एक सिर्फ तुम्हारा कर्मा पे आउट हो गया, वो हो गया, वो रिलीज हो गया। एक्चुअल में जो रियल जो होता है आपका हारमोनियस यूनियन, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने, इतना ईजी नहीं है। और उसको साबित करने के लिए आपके पास वो आपको पूरा हील भी होना है बिल्कुल। यार। और हीलिंग कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने मैम से सेशन ले लिया, हाँ जी बस हो गया, हीलिंग हो गई, मैम ने कोई जादू की छड़ी हाँ घुमा दी और बस मैम आपको पैसे दिए हैं हमने तो हाँ, हमारा तो ये जल्दी ये बताओ। लोग रिजल्ट मांगते तो वो ऐसा नहीं है, मैम अपना काम करेंगी, हमें अपना काम भी तो करना है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि मैम ने बस वहां से बटन दबा दिया, चलो जी आपका कर्मा रिलीज हो गया, बटन दबा अभी दिया, तो ब्लैक मैजिक बहुत काम रिमूव हो करने गया। बाकी है आपको। इतनी टफ जर्नी है, कहाँ तक लास्ट, आज मैं के लास्ट मोमेंट पे हूँ मैं, और मुझे पता है यहाँ पे जर्नी कैसी है। मैं बिल्कुल। सबके साथ अगर जवाब दे पा रही हूँ तो शायद इसी वजह से, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से लेवल ऊपर हुआ है, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज़ का जवाब है। मैंने इस बिल्कुल। जर्नी को एक्सपीरियंस लिया है, यहाँ तक पहुँची हूँ, लास्ट मोमेंट पे पहुँची हूँ। अभी तक मैं खुद चैलेंज करती हूँ जो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मिथ फैला रहे हैं, वो चैलेंज है, मेरे सामने आए, मैं बैठ के बात करूंगी उनसे। बिल्कुल। मैं खुद अगला पॉडकास्ट उनके साथ ही हम करना चाहेंगे जो इस जर्नी को मिथ कहे, या इस जर्नी पे अगर कोई भी डाउट है, अगर आप जर्नी में हैं, क्लियर करना चाहते हैं, डाउट आ रहा है, हाँ मोस्ट वेलकम। यहाँ आइए, बात करेंगे। और देखो, जर्नी में सबका एक्सपीरियंस अपना है, मेरा अपना है, मैम का अपना है, मैं जितनी डीएफ्स को जानती हूँ सबका अपना है। लेकिन एक कोर जो लाइक अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं अगर 10 डीएफ से कॉल करूंगी ना, तो 10 के सर में दर्द रहेगी। बिल्कुल। वो कॉन्शियस, ग्रुप कॉन्शियस में, मतलब मैं एक मेरी जो डीएफ है, हम शुरू से फर्स्ट डे से हम साथ में हैं, जहाँ हम दोनों को नहीं पता था जर्नी क्या होती है, हम दोनों को नहीं पता था कि हम कौन हैं। वो टाइम पे ना
यार आज सारे बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आता था ये हो क्या रहा है। हम्म, आज पूरी स्किन उतर गई है, हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे मैं पूछती थी तेरे भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, फिर एक और से पूछते थे तेरे भी हो रहा है। तो देखते थे यार, हमने ना मजाक बनाना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है ऊपर ना कोई बंदा बिठा रखा है, वो इकट्ठे एंटर का बटन दबाता है और टास्क दे देता है, आज सारी डीएफ रोएंगी। तो हम सब रो रहे होते थे। आज सबके बॉडी पेन होगा, सबके बॉडी पेन है। एक मतलब कॉमन चीज़ें रहेंगी, ग्रुप कॉन्शियस में जो एनर्जी फ्लो है वो रहता है, लेकिन जर्नी सबकी अपनी है। आप उस खाया है, अपने आप से जो मिलवाने का काम करवाया है, वो हमारा डीएम है। बिल्कुल। और अगर आप उनसे ही भागोगे और डिवाइन आपको मिलवाना चाहते हैं, अगर आप पैदा ही हुए हो दोनों मिलकर इस पृथ्वी के लिए कोई
बड़ा 2 साल पहले भी आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इस बार क्या होता है जी, वो मुझे बोलता है कि आप